नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है और बताना चाहेंगे कि उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना भी देखा और देखने वालों के साहस और प्रयासों को याद भी किया। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पलों को याद करते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने तिरंगे से जुड़ी समिति की डिटेल शेयर करने के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीर भी शेयर की। और इस दौरान बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने लिखा कि 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन सन 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75वें साल पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान लोगों को तिरंगा घर में लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित भी किया और प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उनका कहना है कि इस पहल के पीछे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और जन भागीदारी की भावना से आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में इसे लहराएं। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को भी गहरा करेगा। और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ 24 जुलाई को दिल्ली जाएंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी होगी मुलाकात और उनके साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। 24 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक है और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ 24 जुलाई को जाएंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू को मिलकर बधाई भी देंगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का 24 जुलाई को दिल्ली का दौरा है, तो अहम बैठक में किस तरह के बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल मनीषा, देखिए कल जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, उस बैठक को लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री है वो देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलकर उनको जीत की शुभकामनाएं देंगे। इसके साथ साथ इसके बाद जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी की जो बड़े नेता हैं उनकी एक अहम बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में जो आने वाला चुनाव है, यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें किस तरीके की रणनीति बनानी है और किस तरीके से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए अलग अलग राज्यों में जो समर्थन है वो जुटाना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जो है वो बीजेपी को जो है इसी तरीके की भारी भरकम जीत की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सभी तैयारियों को परख लेना चाहती है और साथ में क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, इसका कनेक्शन सीधा 2024 से बताया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के जरिए 2024 के लिए की है। तो ऐसे में जो बैठक कल मुख्यमंत्रियों की होगी, उस बैठक में 2024 को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जी ठीक है कुलदीप, तो कहा जा सकता है कि 2024 के लिए भी अभी से ही पृष्ठभूमि तैयार
की जाने लगी है। और इस तमाम बातचीत के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।